वन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज़ और डेवलपमेंट के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। मतलब हम पॉइंट ये है, सेंट्रल पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी का ह्यूमन राइट्स से, सिविल लिबर्टीज़ के और इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से या जनरली डेवलपमेंट से इसका क्या ताल्लुक़ है। इस तरह है कि दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम जो है, डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इस तरह एक प्रोसेस है जिसके लिए इसे पॉलिटिकल सिस्टम्स को जो है ये डेमोक्रेटाइज किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और बेसिकली इसमें डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि हम इन्हांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है एंड द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम, इस तरह है कि इसके ज़रिए से मतलब हम इन्हांस करते हैं ह्यूमन राइट्स को, या हम ह्यूमन राइट्स की तरफ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने की तरफ जाते हैं, प्रोटेक्शन की तरफ जाते हैं, और इसके साथ साथ फ्रीडम को हम एक्सपैंड करते हैं। बेसिकली बहुत सिंपल अल्फाज में डेमोक्रेटाइजेशन को इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है। और बेसिकली डेमोक्रेसी जो है किस तरह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है टू विच मोस्ट मतलब आजकल की दुनिया में बहुत सी कंट्रीज़ जो है ये एस्पायर करती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो डेमोक्रेसी को, या लोग जो है कम अज़ कम ये कह उनके उनके ख़्याल में डेमोक्रेसी या लोग जो हैं डेमोक्रेसी ठीक है, या लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। और डेमोक्रेसी ब्रीफली डिफाइंड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच सिटीजन्स एंजॉय अ नंबर ऑफ बेसिक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। डेमोक्रेसी एक इस तरह सियासी निज़ाम है जहाँ पर लोग जो हैं वो इंजॉय करते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। बेसिकली मुख्तलिफ दुनिया में सिविल राइट्स जो है ये ज़्यादातर लोग इंजॉय करते हैं वैसे भी, लेकिन असल में जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल सिस्टम्स में, ज़्यादातर जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम्स है जो कि डिफरेंट है, वो पॉलिटिकल राइट्स की बुनियाद पर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर अथॉरिटेरियन है, टोटलिटेरियन है, दूसरे हैं मतलब डेमोक्रेटिक है, सेमी डेमोक्रेटिक है, जिस तरह भी है, लेकिन सारी जितनी भी कैटेगरीज़ है वो हम पॉलिटिकल राइट्स की बुनियाद पर देते हैं। अगर और ख़ुसूसन डेमोक्रेसी में ये होता है कि वहाँ पर बेसिक सिविल राइट्स जो है ये तो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स को ना सिर्फ ये कि इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, बल्कि ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ज़रिए से या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि एक अहम चीज़ है। एंड इन विच देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स आर इलेक्टेड एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और इसके साथ साथ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स या पॉलिटिकल लीडर्स जो है इलेक्ट किया जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए से, एंड आर अकाउंटेबल अंडर अ रूल ऑफ लॉ। इस तरह है कि और यही लोग जो हैं जो कि लीडर्स होते हैं, इलेक्टेड लोग जो है ये रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर अकाउंटेबल होते हैं लॉज को या लोगों को। और बेसिकली सिंपल अल्फाज में है डेमोक्रेसी लिटरली मीन जो है ये गवर्नमेंट बाय द पीपल है। In large political systems such as contemporary democracy is achieved primarily through a process of citizen representation. डेमोक्रेसी को अचीव किया जाता है, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है ये शुरू होता है कि सिटीजन्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस जो है ये होते हैं, इलेक्शंस के साथ साथ ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है कंपेटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, और इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव असम्बलीज़ होते हैं जो कि लोगों को, जहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेसिकली representative democracy is not complete or ideal, but the more citizens are involved in the more influential their choices, the more democratic the system. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये एक, हम कह सकते हैं कि एक मजबूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह होता है कि जितनी भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, पॉलिसी मेकिंग को या लॉ मेकिंग को। तो हम कहते हैं कि एक सिस्टम जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। As societies become more complex, richer, and more technologically advanced, the probability of public involvement and democratization increases. इस तरह है कि दुनिया में वक्त गुजरने के साथ साथ जो है लोग, मतलब जिस तरह हमने पहले कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ लोग जाते हैं, लोग पसंद करते हैं डेमोक्रेसी को, या जितनी भी चीज़ें हम डेमोक्रेसी के लिए मुख्तस करते हैं, इन चीज़ों मतलब सोसाइटी जब आगे जाती है तो इसके साथ साथ पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है, डेमोक्रेटाइजेशन जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इस तरह है कि फॉर एग्जांपल हम वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के, हम डेमोक्रेटिक वेव्स जो है ये स्टडी करते हैं। फर्स्ट वेव जो है उनके मतलब फॉर एग्जांपल हंटिंगटन के ख्याल में ये शुरू होता है तकरीबन 19th सेंचुरी में, और
सेकंड वेव जो है ये बेसिकली 1943 से उनके ख्याल में 1960s तक ये रहता है। बोथ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स सच एज इंडिया एंड नाइजीरिया एंड डिफीटेड अथॉरिटेरियन पावर सच एज जर्मनी एंड जापान सेट अप फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब सेकंड वार के बाद मुख्तलिफ दुनिया जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ गई या डेमोक्रेसी की तरफ गई। डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस ब्रॉडली लिंक्ड टू द सोशल मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन। इस तरह अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन का सोशल डेवलपमेंट के साथ या सोशल मॉडर्नाइजेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इस तरह है कि इसको लिंक किया जाता है सोशल मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशंस के साथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल के ज़रिए से ट्रांसफॉर्म होते हैं societies in ways that typically encourage democratization by creating autonomous political groups that demand political influence. फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, ऑटोनमस ग्रुप्स बनते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहते हैं। मतलब ये है कि सिटीजन्स जो है एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के ज़रिए से वो पॉलिसी मेकिंग को, डिसीजन मेकिंग को, लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सपैंडिंग द पॉलिटिकल स्किल्स ऑफ द सिटीजनरी। इसके साथ साथ ये होता है कि सिटीजन्स जो है वो अपनी मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, और इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल स्किल्स को डेवलप करते हैं। एंड क्रिएटिंग इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी दैट इनकरेज सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। और इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करती है जिसके ज़रिए से इनकरेज किया जाता है सिस्टम्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। इस तरह है कि सोशल मॉडर्नाइजेशन आल्सो ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द पब्लिक। इस तरह है कि इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ या डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस में ये है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सोशल मॉडर्नाइजेशन या सोशल डेमोक्रेसी की तरफ हम जाते हैं, या सोशली हम डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज़ चेंज होती है, पॉलिटिकल कल्चर चेंज होता है। मतलब पॉलिटिकल कल्चर में लोग अब ये सोचते हैं कि हमने पार्टिसिपेशन करना भी है और पार्टिसिपेशन लाजमी भी है। और मतलब पॉलिटिकल वैल्यूज़ इस तरह चेंज होते हैं, पॉलिटिकल कल्चर इस तरह चेंज होता है कि फॉर एग्जांपल लोग जो हैं वो खसूसन वो वमेन को ये समझते हैं कि इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जांपल वो पार्टी पॉलिटिक्स हो या एज ए कैंडिडेट, मतलब अगर कोई फीमेल जो है वो एज ए कैंडिडेट जो है सामने आती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को इनकरेज किया जाता है सोसाइटी में। तो मॉडर्नाइजेशन की मतलब डेमोक्रेटाइजेशन में ये है कि लोग जो है फिर इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करते हैं, विच इंक्रीजेज डिमांड्स फॉर अ मोर पार्टिसिपेटरी सिस्टम। और इस तरह है कि लोग अब अपनी ज़िम्मेदारी जो है ये समझते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में या डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, और जितनी भी प्रोसेस हैं लॉ मेकिंग की, पॉलिसी मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करें। तो इसमें इस तरह होता है कि पार्टिसिपेटरी सिस्टम जो है ये डेवलप होता है। सारे जितनी भी लोग हैं, जितनी भी मतलब बहुत से लोग जो है वो स्टेक होल्डर्स बनते हैं सिस्टम में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में। डेमोक्रेटाइजेशन जो है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इवन व्हेन स्टेट्स अडॉप्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन देयर इज़ नो गारंटी दैट दे विल ग्रांट ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज टू ऑल देयर पीपल। इस तरह है कि मतलब ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि स्टेट्स जो है अगर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पर वायलेशन नहीं होती सिविल लिबर्टीज़ की या ह्यूमन राइट्स की। इन एडिशन द डिफिनीशन ऑफ एप्रोप्रिएट राइट्स एंड लिबर्टीज़ इवॉल्व। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि मतलब स्टेट का बिहेवियर जो है चेंज होता है, इसके साथ साथ ये भी है कि राइट्स है और लिबर्टीज़ जो है इसकी जितनी भी डिफिनीशंस है, फॉर एग्जांपल कि हम राइट्स को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, कौन कौन से राइट्स को रिकग्नाइज़ करते हैं, कौन कौन से राइट्स को हम प्रोटेक्ट करना मतलब करते हैं, और इसके साथ साथ लिबर्टीज़ हैं। Democracies have a balance between respecting the will of the majority and protecting the rights of the minority. मतलब एक आइडियल सोसाइटी में ये होता है कि वहाँ पर मेजॉरिटी की जितनी विल है, मेजॉरिटी विल जो है ये माना जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब उनको स्टेट जो है उनकी मतलब वीक के लिए जो है स्टेट स्टेट का रोल जो है ये वीक के लिए होता है। इवन व्हेन पॉलिटिकल रूलर्स सिंसियरली ट्राई टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज व्हिच इज बाय नो मीन्स ऑलवेज द केस, दैट डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन द नेचर ऑफ दोज राइट्स। अब क्वेश्चन ये है, मतलब कम्प्लेक्सिटी ये है कि पॉलिटिकल रूलर्स जो है अगर प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, सिविल लिबर्टीज़ को, तो फिर भी वो एग्री नहीं होते कि राइट्स का या सिविल लिबर्टीज़ का जितनी भी हैं इनका नेचर किस तरह होगा। वो मतलब वो ख़ुद भी कम्प्लेक्सिटीज़ की शिकार होते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि डेमोक्रेसीज़ में
इनहेरेंटली अगर ट्रू डेमोक्रेसी वो है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स को रिकग्नाइज किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, सिविल लिबर्टीज़ को रिकग्नाइज किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और बेसिकली एग्जाम्पल हमारे साथ ये है कि फॉर एग्जाम्पल द स्प्रेड ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज़ एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन द डिफिनेशन ऑफ राइट्स इन्वॉल्व्स जेंडर इश्यूज़। जेंडर इश्यूज़ जो है ये मतलब जेंडर जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। बहुत से इस तरह लोग हैं जो कि वमेन की खसूसन या जो कि ट्रांस होते हैं या मतलब जो जो भी हैं मेन नहीं है, मैल नहीं है, उनके राइट्स को और लिबर्टीज़ को ज़्यादातर लोग जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, वो नहीं मानते, वो रिकग्नाइज नहीं करते, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। और इसी बुनियाद पर गवर्नमेंट्स एंड वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ फेवर जेंडर पॉलिसीज़ दैट गारंटी इक्वल एक्सेस फॉर वुमेन इन सोसाइटी एंड वर्क प्लेस एंड पॉलिटिक्स। इस तरह है कि मतलब वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को हम आइडियलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक आइडियल सिस्टम इस तरह है कि जहाँ पर गारंटी हो इक्वल एक्सेस, वुमेन जो है वो इक्वल एक्सेस कर सकती हो फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी में, वर्क प्लेस को फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो भी काम करना चाहती है वो कर सकती हैं, या पॉलिटिक्स में वो अगर हिस्सा लेना चाहती है तो वो भी मतलब विदाउट एनी हिंड्रेंस जो है वो ले सकती हैं। यूएन स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जांपल इंडिकेट दैट मैनी डेवलपिंग नेशन हेजिटेट टू ग्रांट इक्वल राइट्स टू वुमेन। बहुत से इस तरह ममालिक है कि वहाँ पर लोगों मतलब खसूसन वुमेन को या जो कि मेन नहीं है, वुमेन की मतलब हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसमें बहुत से और भी लोग हैं जो कि मतलब डिफरेंट जेंडर रोल्स के साथ फॉर एग्जांपल ट्रांस के लोग हैं, जो भी नॉन मतलब मेन नहीं है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। रिस्ट्रिक्टिंग देयर एजुकेशन फॉर एग्जांपल उनको एजुकेशन का हक़ नहीं दिया जाता, उनको इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए जाती, उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा पॉलिटिकल राइट्स जो है ये नहीं दिए जाते। और बहुत से दुनिया में मुख्तलिफ इस तरह है कि वहाँ पर नॉर्म्स जो है सोशल नॉर्म्स या कल्चरल या रिलीजियस बिलीव्स जो है वो हार्डल्स बनते हैं। Ironically, improving the status of women is one of the most productive ways to develop national, politically and economically। इसके साथ साथ ये है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक इकोनॉमी से किस तरह है, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर फॉर एग्जांपल वमेन को इक्वल राइट्स दिए जाए इकोनॉमिकली पोलिटिकली, तो वो मतलब एक इक्वल मतलब 50% पॉपुलेशन को आपने वर्क प्लेस में हिस्सा दिया, आपने उनकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है उनको अपने वो आप बरोकार लाते हैं, तो इससे इकोनॉमिकली हम मतलब आगे जा सकते हैं। बाय इम्प्रूविंग एजुकेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड एज स्टेबलाइजिंग बर्थ राइट्स। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि नेशंस जो है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली डेवलप होते हैं, मतलब आगे हम जाते हैं, बल्कि ये भी है कि इसके साथ साथ एजुकेशनल लेवल हमारा इम्प्रूव होता है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होते हैं और बर्थ रेट्स जो है स्टेबलाइज होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब वुमेन को या जितनी भी दूसरे लोग हैं जेंडर रोल्स हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको सारे लोगों को अब इक्वल एक्सेस देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और इक्वली बेसिकली उनको राइट्स देते हैं, ये रिकग्नाइज भी करते हैं, तो इसके साथ साथ सोसाइटी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। In short, expanding human rights is an ongoing process in the world today and there is much room for further progress। इस मतलब ह्यूमन राइट्स जो है दुनिया में अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ह्यूमन राइट्स जो है ये मतलब वक्त गुजरने के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो फर्दर भी देखते हैं कि क्या हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस के साथ मतलब डेमोक्रेसी वो है जहाँ पर सिविल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड किया जाता है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम सारे लोगों को इक्वल राइट्स देते हैं, उनके राइट्स को रिकग्नाइज़ करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, एक डिफरेंट टॉलरेंट और बेसिकली एक पीसफुल सोसाइटी की हम तरफ हम जा सकते हैं। एक पॉलिटिकली हम आगे जा सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम जाते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर। इसके साथ साथ ये कि हम एक इस तरह पॉलिटिकल कल्चर की तरफ जा सकते हैं जो कि टॉलरेंट हो, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो है को एग्जिस्टेंस की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।